आज भी यही होगा। मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की रानियां बनाने के लिए ले जा रहा हूं। राजकुमारियों का स्वयंवर रचाकर आपने जो हस्तिनापुर का अपमान किया है, मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। मैं इस बड़े दरबार में घोषणा करता हूं कि मैं राजकुमारियों को लेने आया हूं और ले जा रहा हूं। क्या कोई भीष्म को रोकना चाहता है भीष्म को? ये अंबा है, ये अंबिका और ये अंबालिका। परमवीर गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तब तो विचित्रवीर्य का विवाह अंबा से नहीं हो सकता माते। तुमने ठीक कहा भीष्म। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल भिजवाने का प्रबंध किया जाएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह चित्रांगद का वध हुआ और पितामह भीष्म उसके बाद विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी। अब आगे चित्रांगद के मारे जाने पर दूसरे भाई विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे। फिर कुछ दिनों पश्चात जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुंचे, तब भीष्म जी ने विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी जो अप्सराओं के समान सुंदर थी। भीष्म जी ने सुना कि वे तीनों कन्याएं एक साथ ही स्वयंवर सभा में पति का वरण करने वाली है। तब माता सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म जी अकेले ही रथ के साथ वाराणसीपुरी पहुंचे। वहां भीष्म ने देखा सब ओर से आए हुए राजाओं के समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है। उस समय सब और राजाओं के नाम ले लेकर उन सबका परिचय दिया जा रहा था। इतने में शांतनु नंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चुके थे, उन्हें देखकर वे परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी होकर ये बूढ़े हैं ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गई। वहां नीच स्वभाव के नरेश जो एकत्र थे, वे सभी ने भीष्म का मजाक उड़ाने लगे। यह कहकर कि ये बूढ़े हो गए हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो बड़े निर्लज जान पड़ते हैं। फिर क्या कारण है कि यहाँ आए? अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके लोगों में क्या मुंह दिखलाएंगे? क्षत्रियों की यह बातें सुनकर भीष्म जी अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने स्वयं ही समस्त कन्याओं का वरण किया। इतना ही नहीं, उन सभी कन्याओं को रथ पर चढ़ा लिया। उन्होंने ऐसा कहते हुए वहां से चल दिए कि मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हरकर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय प्राप्त करने की प्रयत्न करो। मैं युद्ध के लिए यहाँ डटा हुआ हूँ। फिर समस्त राजा इस अपमान को सहन न कर सके और आग बबूला होकर अपने आभूषण उतारकर कवच कुंडल पहनने लगे, मानो आसमान से तारे टूट गए हों। भारी कोलाहल सी मच गई। सभी अपने रथों पर सवार अस्त्र शस्त्र सहित भीष्म जी का पीछा करने लगे। भीष्म जी अकेले ही थे। उन राजाओं और भीष्म जी में भयंकर संग्राम छिड़ गया। उन सभी राजाओं ने भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया और वानों का वर्षा करने लगे। इसके बावजूद भीष्म जी उन वानों को रोककर उनमें से प्रत्येक को 3-3 वानों से घायल कर दिया। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुलभूषण भीष्म जी ने उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ लेकर राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। तब महारथी साल्वराज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए भीष्म पर आक्रमण किया। साल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। उसने भीष्म को ललकारते हुए कहा, अरे खड़े रह, भागता कहाँ है? ऐसा सुनकर भीष्म रथ को लौटा लिया और साल्व की युद्ध में कोई राजा भाग न लेते हुए केवल दर्शक बन गए। साल्व ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद सब राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह वाह करने लगे। यह सुनकर भीष्म जी ने अपने धनुष पर उचित रीति से बाण चढ़ाया और उसके अश्वों को यमलोक पहुंचा दिए और साल्व को जीतकर उसका प्राण मात्र छोड़ दिया। अब भीष्म जी अपने भाई विचित्रवीर्य का विवाह करने की इच्छा से इन कन्याओं को लाए थे।
काशीराज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी वह बड़ी सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे तब उसने भीष्म जी से बोली, मैंने पहले ही मन साल्व को पति के रूप में वर्ण कर लिया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी। भीष्म ये बातें सुनकर विचार करने लगे। वे स्वयं धर्म के ज्ञाता थे। उन्होंने काशीराज के ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को साल्व जाने की अनुमति दे दी। शेष 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छोटे भाई विचित्रवीर को पत्नी के रूप में प्रदान किया। राजा विचित्रवीर ने दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक समय व्यतीत करने के बाद युवा अवस्था में ही राज्य क्षमा के शिकार हो गए। धन्यवाद।